मीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बतों के साथ दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन अलैका या रसूल अल्लाहि अलैहिस्सलाम। मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना अलहाज शेख सज्जाद हुसैन साहब क़िबला की दुख्तरे नेक अख्तर का कल निकाह होने वाला है। निकाह खुद बाइसे बरकत अमल है। मज़ीद उसमें बरकतें हासिल करने के लिए आज ये महफ़िले नूर मुनक़िद हुई। दुआ करें कि अल्लाह पाक इस महफ़िल के सदक़े कल की महफ़िले अक़्द में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ और होने वाले दूल्हा और दुल्हन की ज़िंदगी में इस्लाम का तक़द्दुस, शरीयत की बहार और मज़हब की अज़मतें अता फ़रमाएँ। स्टेज पर अज़ीज़े गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना मुफ्ती आले मुस्तफ़ा मरकज़ी तशरीफ़ फरमा हैं और उनके अलावा बहुत सारे उलमाए किराम की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है जो अभी ज़रूरत के तहत तशरीफ़ ले गए हैं। इंशाअल्लाह एक बाद दीगरे आप उनकी तकरीर और शोरा के कलाम से महजूज होंगे। मौसम क्या है और क्या रंग लिए हुए है ये आपकी निगाहों के सामने है। इसी तनाजुर में आज की महफिल होगी। एक बार और मोहब्बतों के साथ पढ़ लीजिए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन अलैका या रसूल अल्लाहि अलैहिस्सलाम। थोड़ी तवज्जो के साथ आप हज़रात तशरीफ़ रखें और अगर कोई बात आपके दिल को टच कर जाए तो कबूल कर लीजिएगा। इंसान की तरक्की का मेयार कमर ये है। इंसान की तरक्की का मेयार कमर ये है, हर हाल में सरकार का किरदार नजर आए। अल्लाह पाक कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ के हमारे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अल्लाह अपने बंदों से मुखातब होकर फरमा रहा है कि हमने तुम्हें पैदा किया, सांसें दी, दिल में धड़कनें अता की, जीने का शऊर बख्शा, मगर जब दुनिया में आए तो आज़ाद नहीं हो। तुम्हारी पेशानियाँ मेरी बारगाह में झुकनी चाहिए। तुम्हारे दिल में मेरा खौफ होना चाहिए और तुम्हारे सीने में मेरे नबी का इश्क होना चाहिए। सुबह कैसे गुजारें, शाम कैसे गुजारें, जिंदगी के लम्हात कैसे गुजारें, उसके लिए हमने तुम्हारे बीच अपने नबी को भेजा है, जिनका किरदार, जिनकी सीरत, जिनकी अदाएं तुम देखो और आगे बढ़ो। और अगर तुमने हमारे नबी के किरदार को देखकर जिंदगी गुजारी
तो ये दुआ करने की ज़रूरत नहीं होगी कि अल्लाह मुझे जन्नत दे। जन्नत ये कहेगी मौला इस बंदे को मेरे पास भेज दे। क्यों? इसलिए कि हमारी जिंदगी नबी के किरदार के आईने में है। हमारा किरदार रसूलुल्लाह की सीरत से जमाल कशीद कर रहा है। तो जब ऐसी जिंदगी होगी तो यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। निकाह भी ये नबी के किरदार का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरा तरीका है, मेरा अमल है। जिसने इस पे अमल किया वो हम में से है, और जिसने इस अमल से चेहरा फेर लिया वो हम में से नहीं है। तो निकाह भी ये नबी की सुन्नत है। और ये भी नबी फरमाते हैं कि उसी निकाह में बरकतें हैं जिसमें आसानियां हैं। आका इरशाद फरमाते हैं कि शादी हो और सादी हो, जिसमें सादगी हो, फजूलियात ना हो, सादगी हो, खुराफात ना हो, सादगी हो, लगवियात ना हो। और अगर ऐसी शादी हुई तो यकीन जानो रब की रहमतें तुम्हें तलाश करेंगी। अब आप देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहाँ हुआ मालूम है? जन्नत में। क्यों? रब कादिर है कि दुनिया में भेजने के बाद भी हजरत हव्वा और आदम का निकाह फरमाता, लेकिन जन्नत में क्यों हो रहा? एक सबक ये मिला कि दुनिया के जितने रिश्ते हैं इसका वजूद दुनिया में बाप माँ बेटा वगैरह वगैरह, एक ऐसा रिश्ता है जिसका वजूद दुनिया में नहीं, दुनिया में आने से पहले जन्नत में है। और वो रिश्ता दूल्हा और दुल्हन का है, मियाँ और बीवी का है, शौहर और बीवी का है। कि अल्लाह तबारका व तआला ने हजरत आदम व हव्वा का निकाह जन्नत में फरमाकर ये ज़हन दिया कि ऐ बंदो, जब पाकीज़ा जगह पे निकाह होगा तो नस्लें भी पाकीज़ा होंगी। अब आप कहेंगे दुनिया में जन्नत कहाँ से लाएं? तो दुनिया में भी अल्लाह ने जन्नत दी है। अब वो जन्नत मस्जिद है। अगर मस्जिद में निकाह होता है तो वो निकाह बड़ा पाकीज़ा होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जब तक मंडप न सजे निकाह नहीं होगा, जब तक पटाखे न छोड़े जाएं निकाह नहीं होगा माज़अल्लाह, जब तक डीजे न बजे निकाह नहीं होगा। जब ऐसी लगवियात में हम मसरूफ हैं तो नस्लें भी कितनी तबाह हो रही हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। किस कदर नस्लें तबाह हो रही हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद गांवों में रहकर मुशाहिदा कर रहे हैं कि हमारी नस्लें कितनी तबाह हो रही हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि निकाह में जो अजमतें और बरकतें होनी चाहिए वो हमसे रुखसत हो गई हैं। आका फरमाते हैं कि पाकीज़ा निकाह हो। आका फरमाते हैं कि जो बहू ला रहे हो वो पढ़ी लिखी होने के साथ उसके दिल में अल्लाह का डर हो और हाथों में कुरान हो। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? हर लड़का वाला जब लड़की देखने जाता है तो ये नहीं देखता कि लड़की के अंदर नमाज का शऊर है या नहीं। 3 कलमा पूछ लेना ये बड़ी बात नहीं है। वो ये देखता है कि बिल्डिंग बड़ी अच्छी है कि नहीं, लड़की का बाप 4 व्हीलर देगा या नहीं देगा। ये हमारी सोच है, ये हमारी फिक्र है, ये हमारे एहसासात हैं। तो जब हमारी फिक्र ऐसी होगी क्या उससे अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है? आका ने जरूर फरमाया कि निकाह करो तो 4 चीजें जरूर देखो। हुस्न देखो, अच्छी है या नहीं, उसका किरदार देखो अच्छा है या नहीं, उसकी खानदानी पर्सनालिटी देखो कि खानदानी पर्सनालिटी कैसी है।
ये सारी चीजें देखो, मगर सबसे पहले ये देखो कि उसके दिल में अल्लाह का डर है या नहीं। जिस लड़की को बहू बना के ला रहे हो, जिस लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बना के ला रहे हो, उसका किरदार फातिमा के किरदार से मिल रहा है या नहीं। उसकी जिंदगी सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी से रोशनी ले रही है या नहीं। उसकी हयात सैयदा कायनात के हयात से उजाले कशीद कर रही है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो इस खातून को घर में लाना घर को जहन्नम बनाना। आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर बीवी अच्छी है, पाबंद शरा, तो दुनिया में ही घर जन्नत है, और अगर बेशरा है तो दुनिया में ही घर जहन्नम है। अब ये अपने अपने घर का हम जायजा लें कि हमारे घर में क्या है। हमें इसका फैसला खुद करना होगा। ए बेटा ए या तो आप लोग चले जाओ या मुंह में जाबी लगा। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम। तो क्या आका ने फरमाया, देखो हुस्न देखना चाहिए, सीरत का जमाल देखना चाहिए, खौफे इलाही देखना चाहिए, मालदारी देखना चाहिए, बैकग्राउंड खानदान का देखना चाहिए, मगर बिल्डिंग हो उसके अंदर तकवा नहीं है, बिल्डिंग हो खौफे इलाही नहीं है, बिल्डिंग हो लेकिन उसके पास नबी की शरीयत का कोई मलाल नहीं है, तो ऐसी खातून को बिल्कुल घर में ना लाएं। और अगर कुछ ना देखें, झोपड़ी देखें, और उस झोपड़ी से वो खातून लेकर आ रहे हैं जो कुरान की तिलावत कर रही है, जिसकी पेशानी में सजदों की चमक हो, जिसकी जबान पे तिलावत के नगमे हो। अब अगर वो खातून आती है तो डोली पीछे होगी, अल्लाह की रहमतें आगे होंगी। अब आप देखिए हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता है, मालूम है हजरत उमर कौन है? नबी के दूसरे खलीफा हैं। हजरत अबू बकर के बाद वो खलीफा, और उनकी अजमत क्या है, उनका तदब्बुर क्या है, उनकी हिकमतो दानाई क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुझ पे नबूवत का दरवाजा बंद न होता तो उमर नबी होते। ये इल्म, ये तदब्बुर, ये शऊर, ये हिकमत, ये दानाई हजरत उमर की थी। और जब आप खलीफा हुए तो जानते हैं 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बने। अफगानिस्तान से लेके मक्का और मदीना के शहर तक, और उधर यरूशलेम, ये सब आपके कब्जे में था। ईरान, तुरान, सब पे आपका कब्जा था। इतने इलाके के कब्जा पे आप जमे हुए थे, लेकिन आपका मामूल ये था कि रोजाना इशा की नमाज के बाद अपने घर नहीं जाते, मदीने की गलियों का जायजा लेते। कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई मजबूर तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। लाओ दुनिया में ऐसा कोई बादशाह जो तख्त को छोड़ के अपने रियाया की गलियों में घूमकर अपने रियाया की खबर ले रहा हो। अगर ऐसा कोई बादशाह है तो वो मुसलमान का है। देख रहे हैं, अगर कोई परेशान हाल है, फौरन गए, उसके घर के लिए आटा फराहम कर दिया। अगर पैसे नहीं हैं, पैसा फराहम कर दिया। अगर गल्ला नहीं है, गल्ला फराहम कर दिया। आप जायजा ले रहे हैं, आपने देखा कि एक घर से कुछ आवाज आ रही है, और आवाज क्या है? आवाज ये है कि माँ बेटी से कह रही है कि दूध में पानी मिला दो। कहा क्यों? कहा कि पानी जब मिलाएंगे ना तो दूध ज्यादा हो जाएगा, तो बेचेंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे। तो बेटी ने कहा, माँ ने कहा कि अगर दूध में तुम पानी मिलाओगी ना तो रात का सन्नाटा है,
रात के 2 और 3 बज रहे, कोई देखने वाला नहीं है। खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, सन्नाटा है, हू का आलम है, कोई देखने वाला नहीं है। लिहाजा दूध में पानी बढ़ाओ, दूध का मिकदार बढ़ जाए। बेटी कहती है अम्मी जान, कोई देखे ना देखे परवरदिगार देख रहा है, कोई देखे ना देखे हम सबका अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे रब्बुल अरबाब देख रहा है, कोई देखे ना देखे खालिक़े कायनात देख रहा है। उसकी निगाहों में अंधेरे और उजाले नहीं है, उसकी निगाहों में बंद और खुले दरवाजे नहीं है, वो सब देख रहा है। ये गुफ्तगू माँ और बेटी के दरमियान है। हजरत उमर सुन रहे हैं, फौरन तेजी के साथ अपने घर आए, बीवी को जगाया। रात के 3 बज रहे थे। कहा जगो का क्या हुआ? कहा तुम्हारे बेटे के लिए मैंने दुल्हन तलाश कर लिया। का दुल्हन आपने रात की तारीकी में कहा? का घर देखा? का नहीं देखा? नहीं देखा। उसका महल देखा? का नहीं देखा? का देखा तो छप्पड़ देखा। का फिर क्या देखा? का मैंने उसके दिल का उजाला देखा है, खशियते इलाही देखी है, रब की बारगाह में डरने का वो हसीन जलवा देखा है। का देखा क्या वो तो आप बताएं। का देखा ये कि माँ बार बार कह रही है पानी मिलाओ, और बेटी ये कहती है कि पानी नहीं मिलाऊंगी। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। कहा कि अच्छा ये तो आपने सही कहा, मगर कुरान ने कहा फन के हू मा ताबा लकुम मिनन निसा, निकाह उससे करो औरतों में जो तुम्हें भाए, अच्छी लगे। तो कुरान निकाह करने वाले से मुखातब है। जरा बेटे को जगा के उससे तो पूछ लें आप। का बिल्कुल जगाओ। अब बेटे को जगाया, कहा कि बेटे मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ। कहा कि खैरियत तो इस रात में आपने लड़की देख ली? घर देखा, महल देखा? का कुछ नहीं देखा। का चेहरा देखा? का वो भी नहीं देखा। का क्या देखा? का चेहरे का जमाल नहीं देखा है, दिल का हुस्न देखा है, किरदार का तकद्दुस देखा है, सीरत की तहारत देखी है, जिंदगी के वो हसीन अमल देखे हैं जो नबी ने भी फरमाया और मेरे खुदा ने भी फरमाया। का खौफे इलाही के तैरते हुए वो आंसू हमने उसकी आंख में देखे हैं कि अगर एक आंसू गिर जाए तो जहन्नम के शोले बुझ जाएं। का क्या देखा? कहा अल्लाह से डरती हुई खातून है, और नबी ने यही फरमाया कि उस खातून को दुल्हन बना के लाओ कि कदम जैसे रखे घर जन्नत बन जाए। का अगर आपकी पसंद है तो मैं कबूल करता हूँ। सलाम हो उस बाप को और सलाम हो उस बेटे को। ये नहीं कहा कि मैं देखूंगा। आज का बेटा होता का नहीं नहीं मैं बिल्डिंग देखूंगा, 4 व्हीलर देगा या नहीं देगा मैं पूछूंगा, उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या सलाहियत है, वो मैं अंदाजा करूंगा। लड़की का हुस्न देखूंगा कि जिसके हुस्न के सामने चांद शर्मिंदा है या नहीं, वो भी तो मैं देख लूं। मगर वाह रे हजरत उमर और उनके शहजादे, बाप ने ये इत्तला दी, बेटे ने कबूल कर लिया। सुबह हुई, कहा कि जाओ पैगाम दे दो। अपनी अहलिया से फरमाया, कहा कि जाऊं कहाँ? का फला मकाम है, फला घर है और वो झोपड़ी है, जाओ। हजरत की अहलिया गई। जैसे घर में पहुंची तो वो खातून कांप गई। लगता है कि उमर ने मेरी बात सुन ली है। पूरी दुनिया उमर के कोड़े से डरती है। आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजरता है ना, शैतान भी रास्ता बदल देता है। इतना डर, इस कदर रौब और इतनी सलाहियत हजरत उमर के पास कि अगर शैतान देख ले तो रास्ता बदल दे। वो जरी उमर, वो हौसला मंद उमर, वो बावकार उमर, वो नबी का चहेता उमर, वो रसूलुल्लाह की निगाहों का पसंदीदा उमर, और ईमान भी ला रहे हैं तो ये नबी की मर्जी पर ला रहे हैं। ये नबी के इंतखाब का नाम उमर है। अल्लाह उमर को, कौन? उमर बिन हशाम या उमर बिन अब्दुल खत्ताब को मेरे हिस्से में कर दे। तो ईमान उमर बिन खत्ताब के मुकद्दर में था, नबी की बारगाह में आ गया।
तो नबी की पसंदीदा शख्सियत का नाम उमर है। अब गई आपकी अहलिया, कांप गई, शायद उमर को मेरी बात मालूम हो गई है, अब कोड़े लगेंगे। चूंकि हजरत उमर ने जब तख्त संभाला तो फरमाया कि अगर शरीयत पे तुम अमल कर रहे हो तो हमारी जिंदगी तुम पे कुर्बान, और अगर खिलाफे शरा काम किया तो टांग पकड़ के चीर दूंगा। मैं अपनी जबान में बोल रहा हूँ, उसकी अरबी का तर्जमा। ये जलाल था उमर का। कहा कि क्यों रो रही हो खातून? का उमर ने मेरी बात सुन ली है? कहा सुन तो ली है, मगर मैं बहुत खूबसूरत पैगाम लेकर आई। देखिए, एक चीज और समझने की है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत गलत रिवाज है कि लड़का वाला सीना तान के बैठा रहता है कि लड़की वाले पैगाम लेकर आए। ये शरीयत के खिलाफ है। लड़के वाले को चाहिए कि लड़की वाले के पास जाकर पैगाम दे। नबी नहीं गए थे अली के पास, अली आए थे, या रसूल अल्लाह फातिमा से मैं निकाह कर। पूरी तारीख अरब पढ़े आप कि लड़की वाले के पास लड़के वाले को जाना है। और हमारे यहाँ क्या है, मैं लड़का वाला हूं, आएगा लड़की वाला, और फिर जो फरमाइश होगी एक लंबी लिस्ट होती है। चाहे बाप को जमीन बेचनी पड़े, लड़की के बाप को मकान बेचना पड़े, इसकी कोई फिक्र नहीं है। याद रखिए, ये जहेज नहीं है, ये नासूर है। आज जो हमारे मुआशरे में जहेज की लानत है, ये बहुत बड़ी लानत है, और ये मगरबी तहजीब से होकर आई है। वरना जहेज का मतलब क्या है? नबी ने साफ फरमा दिया, जो मैंने अपनी बेटी को दिया है वही जहेज है, और उससे आगे है तो फजूल खर्ची है। आज अगर हम देना चाहें तो गरीब से गरीब आदमी वो दे सकता है जो नबी ने दिया है, मगर ये फ्रिज भी है, ये भी है, वो भी है, न जाने कितनी फरमाइशें हैं। ये सब खिलाफे शरा है। कहा क्या हुआ ये तो बताओ? कहा कि हजरत उमर अपने बेटे का निकाह आपकी बेटी से करना चाहते हैं। आंखों में आंसू आ गए। इस जर्रे नाचीज पे ये बारिशे करम, मुंह देखती हूँ रहमते परवरदिगार का। ए अल्लाह, झोपड़ी सलामत नहीं है, ए अल्लाह घर में कदम रखने के लिए आंगन सलामत नहीं है, हमारे पास कोई मकान अच्छा नहीं है, मगर तेरा फैजान ऐसा कि वक्त का अजीम हुक्मरान 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, वो अपने शहजादे का निकाह हमारी गरीब दुखिया बेटी से करने जा रहा है। ये तो बड़ी अजमतें हैं। हजरत उमर का फैजान है, उनका करम है, उनकी इनायतें हैं, और ए अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने उमर के बेटे को मेरे हवाले कर। अब आप सोचें कि खुशी का आलम क्या होगा। तो आप देखें, हजरत उमर ने अपने बेटे के लिए जो दुल्हन का इंतखाब किया, घर नहीं देखा, बिल्डिंग नहीं देखी, 4 व्हीलर नहीं देखा, इस तरह की और भी चीजें नहीं देखी। आप कहेंगे उस जमाने में 4 व्हीलर और ये वो नहीं था, लेकिन इसके मुकाबले में जो चीज थी। ऐसा नहीं कि उस जमाने में नहीं थी। जो मालदार लोग थे ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारते भी थे और शादियां भी करते थे, मगर नबी के इन मतवालों ने कुछ नहीं देखा। सिर्फ ये देखा कि जिस घर से शरीयत का उजाला फूट रहा है, नबी के किरदार के तकद्दुस की खुशबू फूट रही है, और मुस्तफा की सीरत के जमाल की अजमतें नजर आ रही हैं, उसी घर में अपने बेटे को देना है। हो गया निकाह, और जब निकाह हुआ तो जानते हैं उन्हीं की नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, जिन्हें खिलाफत राशिदा में शुमार किया जाता है। देखा कि जब आप सादगी के साथ निकाह करेंगे तो बच्चा कितना अच्छा होता है। बाप देखिए, कोई ऐसा दूल्हा देखा कि अगर एक सेब खा ले तो उसकी पादाश में न जाने कहां कहां घूम रहा है, और कहां घूम नहीं रहा है। हाल ये है कि उस माफी के लिए उन्होंने सारी शर्तें कबूल कर ली। देखा, पूछा कौन है इस बाग का मालिक? का फला है। गए, एक ज़ईफ है, चेहरे से नूर की बारिश हो रही है,
कुटिया में बैठा, का हुजूर गलती हुई, का क्या हुआ? सेब बहता हुआ जा रहा था, मैंने खा लिया, का माफ नहीं करूंगा। का फिर कहा कि 3 शर्तें हैं उसे कबूल करनी हूं। क्या है? का इतने से इतने साल ये करना है, इतने से इतने साल ये करना है, इतने से इतने साल ये करना है। आज हमारा हाल क्या है? आम का पेड़ किसी का है और झटा हमारे हाथ में है। लीची का मौसम आता है तो पेड़ किसी का है, बच्चे हमारे होते हैं। वही बच्चा आम या लीची लेके घर जाता तो बाप को तौफीक नहीं होती कि पूछ ले बेटा तू ये आम तोड़ के कहां से लाया है? तेरे पास बागीचा नहीं है, आम का दरख्त नहीं है, फुलवारी नहीं है, बागात नहीं है, आम लाए हो तो कहां से लाए हो? किसी बाप की हिम्मत और जुर्रत नहीं है। तो जब लुक़्मा हराम खाएंगे तो नस्लें हराम होंगी। क्या बात है कि आज हमारे यहाँ कोई गौस पैदा नहीं हो रहा है, गुलामे गौस पैदा नहीं हो रहा है, गुलामे खाजा पैदा नहीं हो रहा है। वजह सिर्फ ये है कि नस्लें तबाह हो गई हैं, खुराफात में नस्लें तबाह हो रही हैं, लगवियात में नस्लें तबाह हो रही हैं, फजूलियात में। तो जब नस्ल ऐसी है तो रिजल्ट भी ऐसे ही हो। इसलिए जरूरत है कि हम निकाह पाकीज़ा माहौल में करें। अब आप जहेज देखिए ना, नबी की शहजादी है। मालूम है दुनिया में फातिमा से ज्यादा हसीन कोई खातून नहीं, और सिर्फ हसीन हुस्न के एतबार से नहीं, हर एतबार से दुनिया की पहली औरत है जिसकी एक वक्त की नमाज कदा नहीं है। कोई ऐसी औरत आप बता दीजिए, मैं उसके कदम चूम लेता हूं। कोई दुनिया में ऐसी खातून नहीं है जिसकी नमाज कदा ना हो, हफ्तों हफ्तों कदा होती है। मगर सलाम हो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर कि दुनिया में आई है और जिंदगी में एक वक्त की नमाज कदा नहीं। इससे पाकीज़ा खातून कौन हो सकती है? और दूल्हा मौलाए कायनात, उससे बड़ा आलिम कौन हो सकता है? जिनके बारे में नबी फरमा रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा। आज मेरा बेटा गनीमत से एमए कर जाए तो 5 लाख मुतालबा होता है। इंजीनियर और डॉक्टर बन जाए तो 20 लाख का मुतालबा है। हमें 20 लाख भी चाहिए, 4 व्हीलर भी चाहिए, शादी के सारे लवाजमात भी चाहिए, जहेज की सारी चीजें भी चाहिए। आखिर बताओ कुरान के किस हिस्से में है और हदीस के किस वर्क में लिखा हुआ है कि इतना पढ़ने के बाद ये मुतालबात करना? कहीं है? नहीं है। और नहीं है तो मुतालबा करना हराम हराम हराम। इंजीनियर बने बेटी वाले के लिए, डॉक्टर बने तुम बेटी वाले के लिए, अच्छे इंसान बने बेटी नहीं, तुमके लिए, तुम्हारे लिए कुरान कह रहा है कि इतना समझ जाओ कि जिस रास्ते से गुजरो दुनिया कहे कि मुसलमान जा रहा है, तो उसके लिए पढ़ना होगा, तालीम हासिल करनी होगी, कुरान को सीने में लगाना होगा और जिंदगी को इस्लाम की राहों पे गुजारना होगा। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया तो दिमाग आसमान पर और लड़की वालों से मुतालबात की इतनी लंबी फहरिस्त हम पेश कर दें कि उसका जनाजा भी निकल जाए और मकान दुकान सब बिक जाए। है ऐसा कहीं? नबी की शहजादी है, खातूने जन्नत है। आप सोचें, एक वाकया मैं पेश करूं कि जिनकी अजमतों का ये हाल है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने यहाँ नबी की दावत फरमाई। जब वक्त आया, तारीख आई, तो सहाबा को लेकर नबी चले उस्मान के घर। तो हजरत उस्मान दाएं बाएं आगे पीछे कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि उस्मान आज तुम्हारी अदा अजीब लग रही है, इससे पहले हमेशा नबी के पीछे हुआ करते थे, आज मैं ये देख रहा हूं कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, बात क्या है? का मैं नबी के कदमों को शुमार कर रहा हूं और मेरे घर तक मुस्तफा के जितने कदम उठेंगे उसे मैं गिन रहा हूं। का मतलब ये है कि जब मेरे घर नबी पहुंचेंगे तो हर कदम के बदले मैं गुलाम खरीदूंगा और आजाद कर दूंगा। क्यों? दौलत थी ना, उस्मान गनी है। आज भी हजरत उस्मान गनी का बाग मदीने में है और वो पैसे हुकूमत लेती है, बहुत पैसा आता है।
वो कुआं भी है, वो बाग भी है, वो सारी चीजें हैं। तो बड़े मालदार थे सहाबा में। हजरत अली को ये अदा बड़ी अच्छी लगी, काश मेरे पास पैसे होते, दौलत होती तो मैं भी नबी की दावत करता और अपने घर बुला करके कदम गिन करके मैं भी गुलाम आजाद करता। ये था। गए घर, देखा सैयदा कायनात फातिमा ने अली का चेहरा उतरा हुआ है। क्या हुआ सरताज? का हालात ये हैं। का फिर का काश के दौलत होती तो मैं भी नबी की दावत करता। का दे दीजिए दावत। का फातिमा अजीब बात कर रही हो, एक हफ्ते से घर में चूल्हा नहीं जला है, पेट पे पत्थर है और तो पेट पे पत्थर बंधे हैं और तुम कह रही हो नबी को दावत दीजिए। फातिमा कहती है मेरे प्यारे सरताज, दावत देना आपका काम है, खिलाना फातिमा का काम है, जाइए दावत दीजिए। गए अली, या रसूल अल्लाह मेरे घर दावत है। कहा ठीक है। तो आका अकेले नहीं आते थे, पूरी जमात आती थी। सहाबा का एक हसीन माहौल होता था। सहाबा तशरीफ लाते नबी के साथ साथ। जब तारीख आई और हजरत अली बुलाने गए तो सहाबा के साथ जैसे ही घर से अली चले हैं, सैयदा फातिमा कहती हैं प्यारे अली जब तुम चलोगे वहां से तो मुस्तफा के कदम को गिनना। कहा या अल्लाह अभी तक घर में चूल्हा नहीं जला है और आप कह रहे हो कि कदम गिनने का, आप गिने ना, खिलाऊंगी मैं और पैसे मैं दूंगी। कहा ठीक है। हजरत अली साथ में है, जैसे हजरत उस्मान ने किया वैसे ही हजरत अली कर रहे हैं। हजरत अली इधर आए, उधर फातिमा ने मुसल्ला बिछाया। का मौला तू देख रहा है कि अली के घर में चूल्हा नहीं जला है, पेट पे पत्थर है, तेरा हसनैन जो तेरा बंदा है ये भी भूखा प्यासा है, मगर ए अल्लाह तेरे फातिमा के घर तेरा महबूब आ रहा है, मुहसिने इंसानियत आ रहा है, रब्बे कायनात तेरा सबसे अजीम नबी आ रहा है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा, वो नबी आ रहा है। मौला करम तेरा, नवाजिश तेरी, इनायतें तेरी, अगर तू करम कर दे तो मैं नबी को खिलाऊंगा। अभी सर भी सजदे से नहीं उठा था, दरवाजे से आवाज आई हुसैन बाहर आओ, हसन बाहर आओ। हसनैन करीमैन बाहर निकले तो कोई साहब हैं जो तश्त में खाना लेके सर पे खड़े हैं। का लेके अंदर जाओ। लेके अंदर गए हसन और हुसैन। अब दस्तरखान सजा, नबी तशरीफ ले आए। हजरत अली भी हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी हैं, तालहा जुबैर भी हैं, सादो सईद भी हैं, बिलालो सुलेमान भी हैं। सारे सहाबा तशरीफ फरमा हैं। नबी सहाबा की जमात के साथ फातिमा के घर में कदम रखे, दस्तरखान सजा था, सबने तनाउल फरमाया। नबी ने कहा खाइए आप। खाना खाया। कहा कुछ महसूस किया? कहा या रसूलल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कहा कहाँ से बना सरकार? कहा ये फातिमा ने नहीं बनाया है, अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। कहा भेजने वाला परवरदिगार, लाने वाले हजरत जिब्रील सैयदुल मलाइका। तो फातिमा का इख्तियार ये है कि अगर मचल जाए और सजदे में दुआ कर दें तो रब्बे कदीर नबी की शहजादी के लिए जन्नत से खाना भेज दे। क्या मेरा नबी अपनी बेटी को कायनात नहीं दे सकता था? क्या जहेज में कुछ नहीं दे सकता था? चांद देता, सूरज देता, कहकशा का जमाल देता, कलियों का तबस्सुम देता, न जाने क्या क्या देता। लेकिन दुनिया कहती कि नबी सिर्फ अली के लिए नबी थे, अपनी बेटी को सब दे दिया, हम गरीबों के लिए क्या रखा? तो नबी ने जहेज में वो दिया जो आज हम में सबसे गरीब है, वो दे दे। है या नहीं है? क्यों नहीं दिया मुस्तफा ने जहेज अपनी बेटी को? अब सुने, खाने से फारिग हुए, अब फातिमा के पास अली गए। कहा कि अली फातिमा तुमने कहा था नबी के कदम को गिनो, कहाँ गिना तुम्हें? का पैसे की जरूरत नहीं है। अभी ये बात हो रही है कि फिर हजरत जिब्रील हाजिर हुए बारगाह रिसालत।
अस्सलामु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के नबी, अल्लाह आपको सलाम फरमा रहा है। और अब ये हुक्म हुआ है कि ए नबी, हजरत उस्मान के घर गए थे तो उस्मान ने अपने पैसे की बुनियाद पर गुलाम खरीद के आजाद किया। आज अपनी बेटी के घर आए हैं तो गुलाम आजाद नहीं होंगे, जहन्नम से आपकी उम्मत आजाद होगी। क्या इख्तियार है मुस्तफा का। और इख्तियार जब शहजादी का ऐसा है, जब बेटी का ये आलम है तो बाप का आलम क्या होगा। और वो भी बाप जो इमामुल अंबिया हो, वो भी बाप जो मुख्तारे कायनात हो, वो भी बाप जो नबियों का नबी हो, रसूलों का रसूल हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमें ये ज़हन में रखना है कि नबी ने क्या दिया जहेज, और अगर नहीं दिया है तो आज के ये मुतालबात हराम है, नाजायज है, गुनाह है। क्या जरूरत है मंडप लगाने की, क्या जरूरत है 25 किस्म के शादियों में पकवान बनाने की। मैं पूछूं कि हमारे मोहल्ले में कितने डॉक्टर हैं, आपके पास क्या जवाब। कितने प्रोफेसर हैं, आपके पास क्या जवाब है। कितने आलमी सतह के हाफिजो कारी हैं, आपके पास क्या जवाब है। कुछ नहीं, गोया इल्म में पीछे हैं, फजूल खर्ची में आगे। जबकि कुरान इरशाद फरमा रहा है, इन्नल मुबज़्ज़रीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। तो हम वो काम कर रहे हैं जिससे शैतान खुश हो रहा है, वो काम नहीं कर रहे हैं जिससे मेरा परवरदिगार और महबूबे किरदगार खुश हो जाए। काश कि हम वो करें, इल्म हासिल करें, शऊर पैदा करें, आगही की खुशबू हासिल करें, फिक्र की नखते कशीद करें। अगर ये दौलत हमारे पास है तो आज भी दुनिया में जहां बानी और जहां रानी की सलाहियत हम रखते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा शऊर हुआ टोटो चला रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा पान ठेला खोल लिया, थोड़ा सा आगे बढ़े कोई छोटी सी दुकान खड़ी कर दी है। हम टोटो चलाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम आलम पर हुकूमत के लिए पैदा हुए। लेकिन इल्म होगा तब ना, शऊर होगा तब ना, आगी होगी तब ना, दानिशवरी होगी तब ना, फिक्र का तनतना होगा तब ना, अजमतों के मेहराब होंगे तब ना। जब कुछ नहीं है फिर ये शऊर कैसा कि हम पर जुल्म हो रहा है। जुल्म इसलिए हो रहा है कि जहालत से हम दो चार हैं, तारीकियों में डूबे हुए हैं। पैगंबर ने तारीकियों से निकाल कर हमें उजालों का मुसाफिर बनाया है। पढ़े कुरान, कुरान की जो सबसे पहली आयत है वो नमाज के हवाले से नहीं है, वो ज़कात के हवाले से नहीं है, बल्कि कुरान की जो सबसे पहली आयत है वो इल्म के हवाले से है। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से पढ़िए। और जहालत हमारे घर में, तारीकियां हमारे घर में, गुमराही हमारे घर में, बदकिरदारी हमारे घर में, हसद हमारे घर में, जलन हमारे घर में, बुराइयां हमारे घर में। जिसको अल्लाह ने पाकीज़ा बनाया आज वही कौम बुराइयों में लटपट है। वजह सिर्फ ये है कि हमने अपने वजूद को मगरबी तहजीब के दरवाजे पे सौंप दिया है। हम नकल किसकी करते हैं, मगरबी तहजीब। आज का बच्चा देखा होगा आपने, नचनिया की नकल करता है, इधर से बाल छिलाएगा और यहाँ बाल रखेगा। किसकी नकल कर रहे हो भाई? किसने तुम्हें शऊर दिया कि ये नकल करो? तुम उसकी नकल कर रहे हो जो तुम्हें पहचानता नहीं है। भाई नकल मोहब्बत करने के कई जाविये हैं, जिसमें पहला जाविया ये है कि कोई बहुत हसीन हो, उसके हुस्न पर फिदा होकर हम मोहब्बत करें। यही है ना, सबसे पहला दाविया ये है कि उसके हुस्न पर फिदा हो जाए। तो मेरे नबी से ज्यादा हसीन कौन हो सकता है? वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और आला हज़रत फरमाते हैं, क्या कैसे नबी हैं मेरे हसीन कि हजरत जिब्रील की जबान में यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, या रसूल अल्लाह तेरे पाए का न पाया। और हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी।
इतना हसीन नबी, तो अपने नबी की नकल नहीं करते, उस नचनिया की नकल करते हो जो तुम्हें पहचानता नहीं। उस नबी की नकल करो जिस नबी ने फरमाया कि जो मुझे याद करता है मैं उसकी 7 नस्लों को पहचानता हूं, खानदान को पहचानता हूं, नाम को पहचानता हूं। काश के हम अपने नबी की नकल कर लें। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। आज भी अगर हम अपने नबी के दीवाने बन गए, मतवाले बन गए, तो डॉक्टर इकबाल की जबान में कह सकते हैं उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। आप उसकी नकल करें जो आपको पहचान रहे हैं, आप उसकी अजमतों के कायल हों जो आपको जन्नत में लेके जाएंगे, आप उसकी पैरवी करें जो कब्र में उजाला अता फरमाए, आप उसके साथ रहें जो महशर में सहारा दे, आप उनकी जिंदगी को देखें जो पुलसिरात पे साथी बनकर यूं कहे कि रजा पुल से अब वज़्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। ऐसी जिंदगी गुजारे ना आप। कितने हसीन है मुस्तफा। असर की नमाज पढ़ के नबी बगर्ज़े तफरी मदीने की वादी में निकले। देखा एक पड़ाव है जिसमें चंद काफिले के लोग ठहरे हुए। काफिले का सरदार टहल रहा था, चंद ऊंट सामने चर रहे थे। नबी को एक ऊंट पसंद आया, सरदार को बुलाया, कहा ये ऊंट बेचोगे? कहाँ का? कीमत का इतनी का, लाओ ले लिए। लेकिन पैसे लेके तो नहीं गए थे ना सरकार, तफरी के लिए गए थे। शाम का वक्त था, सैर के लिए निकले थे सरकार, पैसे नहीं थे। फरमाया ऐसा है मैं ऊंट ले जा रहा हूं और इस सहाबी के मार्फत पैसे दे देता हूं कीमत। जब सरकार अपने सहाबा के साथ ऊंट लेके मदीने की तरफ चले और पहाड़ की ओर से जब छुप गए तो काफिले वालों ने सरदार का दामन थाम लिया। का इतना कीमती ऊंट दिया है, उसको पहचानते हो का नहीं? कोई एड्रेस तुम्हारे पास है का नहीं? कोई शनाख्त उसकी तुम्हारे पास है नहीं? कहा कुछ तो तारुफ होगा, कुछ नहीं। का दिया कैसे? कहीं पैसे नहीं लाए तो? खैमे के ओट से खातून ने हल्का सा पर्दा सरकाया, कहा कि सुनो, अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं पैसे दूंगी। लोगों ने कहा तुम जमानत ले रही हो? तुमने उसको देखा है का पहली बार? क्या उसका तारुफ है का नहीं? उसका इंट्रोडक्शन का नहीं? उसकी पहचान का नहीं? उसका पता का कुछ नहीं? तो फिर जमानत क्यों ले रही हो? तो उस खातून ने कहा कि जब वो बात कर रहा था नौजवान, तो बात नहीं कर रहा था, लबों से फूल झड़ रहे थे। जब वो मुस्कुरा रहा था तो पहाड़ चमक रहा था। जब वो अदाएं पेश कर रहा था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि खुदाई उसके कब्जे में नजर आ रही है। तो जिसका चेहरा इतना हसीन हो, जिसकी अदा इतनी हसीन हो, जिसकी गुफ्तगू इतनी हसीन हो, जिसकी बातों में बातों से सदाकत की ज़ियाएं फूट रही हो, वो झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चों का सरदार लग रहा है। अभी ये बात हो रही थी कि सहाबी रसूल कीमत लेकर आ रहे। कहिए लीजिए कीमत कहाँ? कीमत बाद में देना, जरा उसका दरबार तो दिखा दो। दरबार कितना हसीन है। जब वो शख्स इतना हसीन है तो उसकी कुर्सी कितनी हसीन होगी, उसकी कालीन कितनी हसीन होगी, उसका तख्त कितना हसीन होगा, जहां वो बैठा होगा उस बैठने की जगह कितनी मुअत्तर और मुहतरम होगी, जरा वो दिखा दो। उसने तसव्वुर में बसाया कि शायद किसरा का बादशाह जो ताज नहीं बल्कि सोने का ताज पहना करता था और सोने की कुर्सी पे बैठा करता था, वही तसव्वुर उसके दिल दिमाग में। लेकिन जब ये टीम नबी की बारगाह में पहुंची तो हैरत में डूब गई कि इन अजमतों का हामिल नबी है मगर बैठा तख्त पे नहीं है, टूटी चटाई पे। मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं और दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ। मचल गए लोग, कहा कि इतना अजीम इंसान और टूटी हुई चटाई है, का पैगंबर कलमा पहले पढ़ा दो, पैसे बाद में देना। तो इतना हसीन पैगंबर, उसकी नकल हम नहीं करते, नचनियों की कर रहे हैं जो हमें पहचानता नहीं। कल चंद नाचनियों ने पैंट और पैजामा यूं उठा लिया तो सबने उठाना शुरू कर दिया। काश का इसलिए उठा के पहनते कि मेरे नबी ने अपने टखनों को नहीं ढाका है,
अगर ये नियत होती तो सुन्नत है, और सुन्नत है तो नबी ने फरमाया कि जो एक सुन्नत को जिंदा करता है वो 100 शहीदों का सवाब पाता है। तो नबी की सुन्नत सामने नहीं है, नतनियों का किरदार सामने है। नबी का किरदार सामने नहीं है, नतनियों की अदा सामने है, नबी की जिंदगी सामने नहीं है। उन बहके हुए नौजवानों को तुम देख रहे हो कि जो न यहाँ अच्छा है न वहां अच्छा है, और मरने के बाद जिम्मेदारी है कि वो जहन्नम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो शादी हो और शादी हो, खुराफात नहीं होनी चाहिए। जानते हैं नबी ने क्या दिया जहेज? चटाई दी है, खजूर के छाल भरे गद्दे और तकिया दिए हैं मुस्तफा ने, आटा पीसने के लिए चक्की दी है, एक चूल्हा दिया है, लोटे का बर्तन है, लोटे का गिलास है, मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का गिलास है, मिट्टी का लोटा है। बस यही चंद चीजें हैं जो नबी ने जहेज में खातूने जन्नत को दिया। कौन खातूने जन्नत? नबी फरमाते हैं जितनी औरतें जन्नत में जाएंगी सबके सरदार का नाम फातिमा है। और उनके निकाह में ये चीज, एक बार माले गनीमत के एतबार से बहुत सारी खादमाएं भी गिरफ्तार होकर आई। अली ने कहा कि सुनो ना, बाबा के पास बहुत सारी कनीजें आई हैं, तुम्हारे हाथ में छाले पड़ गए हैं पानी भरते भरते। मशकीज़ा में पानी भरती हो, चक्की चलाती हो, काम खुद करती हो, झाड़ू तुम देती हो, रोटी तुम बनाती हो, और सारा काम काज करती हो। जाओ नबी से कनीज लेकर आ जाओ ताकि वो तुम्हारा सहारा बन जाए कामों में। तबीयत तो नहीं थी, लेकिन हुक्म मुस्तफा अली का था, अपने शौहर का था ना, मान लिया हो। और जैसे माना गई हजरत फातिमा नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, बेटी आपकी है, हाथ में छाले पड़ गए, कभी चक्की चलाती हूँ, कभी पानी भरती हूँ, इस तरह से हमारे हाथ में छाले हैं। ए अल्लाह के नबी, एक कनीज मुझे अता कीजिए। नबी मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। पैगंबर मुस्कुरा के फरमाते हैं, बेटी मैं कितना अच्छा अमल ना दे दूं कि तुम वो अमल भी करो, रब भी खुश हो और काम भी आसानी से हो जाए। कहा या रसूल अल्लाह, कनीज की जरूरत नहीं है, वो अमल दे दीजिए। का 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ना, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। पढ़ती रहोगी, काम भी आसानी से होता रहेगा, और खुदा की बारगाह में दर्जे भी बुलंद होते रहेंगे, और थकान भी दूर होती रहेगी। आज हमारे यहाँ पैसे हो जाएं तो 10 नौकरानियां होती हैं, झाड़ू अलग देगी, बर्तन अलग धोएगी, खाना अलग बनाएगी, कपड़े अलग धोएगी। ये पैसों का कमाल है। लेकिन याद रखें, पैसे अल्लाह ने इसलिए नहीं दिए हैं कि गलत राह में इस्तेमाल किए जाएं। पैसे इसलिए दिए जाए हैं कि दौलत हो तो दौलत उस्मानी बन जाए। अगर दौलत उस्मानी बन गई है तो वो दौलत डसेगी नहीं, वो जन्नत में लेके जाएगी। यही हजरत उस्मान गनी का मामला है ना। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जमाना है, दौरे खिलाफत है। एक साहब मुल्क शाम से आए, कहा कि मैं देहात का रहने वाला हूँ, 3000 का मकरूज हूँ, अबू बकर पैसे दे दीजिए अगर है तो। वो ये कैसे कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है। अपने घर लाए, खाना खिलाया तो खाने में सूखी रोटी थी और चटनी थी। वो आदमी समझ गया कि जिसके दस्तरखान पे ये है वो क्या पैसे दे सकता है। तो जानते हैं क्या फरमाया, ऐसा करो उस्मान गनी के पास चले जाओ, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। कहा आपका हवाला दूंगा? कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे हवाले की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कहना कि मैं नबी का गुलाम हूँ। गुलामी मुस्तफ़ा ये सबसे बड़ी सनद है, नबी की दीवानगी ही सबसे बड़ा हवाला है। सिर्फ नबी का हवाला देना कि मुल्क शाम का हूँ, गुर्बत यहाँ तक खींच के लाई है, अगर हो सके तो कर्ज उतार दे। जैसे वो पहुंचे, सलाम किया तो हजरत उस्मान अपने बच्चों को डांट रहे हैं। क्यों? कि दूध भी है, मक्खन भी है, और उसमें पिस्ता भी है, बादाम भी है, खजूर भी है, ये मिला के खा रहे थे। कहा, कह रहे इतनी चीजें एक साथ खा रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह पाक कल हिसाब लेगा महशर में कि दौलत इसलिए दी थी कि एक वक्त में इतना खाओ। ये डांट के जब बाहर निकले तो वो दिल में सोच रहा है कि या अल्लाह, जो अपने बेटे को डांट रहा वो मुझे क्या देगा। बाहर निकले, सलाम का जवाब दिया, कहा माफ करना ताखीर हो गई आने में, क्या बात है।
कहा कि हजरत मैं मुल्क शाम का हूँ, गुर्बत यहाँ तक लेके आई है, मैं मकरूज हूँ, अगर करम हो जाए तो क्या बात है, कहा अंदर तशरीफ लाए। अब अंदर गए तो जो बच्चों को डांट रहे थे ना, उससे ज्यादा अनवाओ अकसाम की चीजें दस्तरखान पर सजा दी। अब वो हैरत में है, या अल्लाह बेटों को डांट रहे थे और मेरे लिए इतना हसीन इंतजाम। जबान पे बात आ गई कि उस्मान अभी तो तुम बच्चों को तंबीह कर रहे थे और अभी ये क्या हुआ, का सुनो, बच्चों को जो मैं डांट रहा था, कल कयामत में मुझे इसका हिसाब देना होगा, और जो गरीबों में तकसीम किया है मेरा है, मुझे उसका हिसाब नहीं देना है। रब का करम देगा, रब की इनायतें झूमेंगी, परवरदिगार की नवाजिशें मेरे जिस्म का हिसार कर लेंगी, इसलिए मुझे उसका डर नहीं है। का और जरूरत कहा कि मकरूज हूं। अंदर गए और 6000 दिरहम लिफाफे में पैक किया और पेश किया, और कुछ सामान भी, कहा कि ये सामान भी लेके जाए। कहा कि कैसे ले जाऊं, सवारी तो है नहीं। कहा ये ऊँट ले जाइए इस पे लाद करके। कहा कि ऊँट फिर वापस कैसे करूंगा। कहा लाने की जरूरत नहीं है, ये ऊँट भी आपका है, ये सामान भी आपका, ये रकम भी आपकी है। कुर्बान देखिए, ये दौलत है। आज हमारे यहाँ दौलत हो तो टीवी होनी चाहिए, वीडियो होनी चाहिए, खुराफात होनी चाहिए, लग़वियात होनी चाहिए, डीजे बजना चाहिए, पटाखे छूटना चाहिए। लेकिन वही लड़का वाला अगर कोई मौलवी ये कह दे कि निकाह की रकम 5000 है, तो कहते वाह मौलवी साहब आप मुतालबा कर रहे हैं, तुमने 50 लाख लड़की वाले से लिया तो ये जायज, और मौलाना ने निकाह पढ़ा के 5000 लिया तो हराम हो गया। कहाँ तुम्हारी सोच है, कहाँ हमारी फिक्र है, कहाँ हमारी हया डूब रही है। काश कि हम अपनी जिंदगी को देखें और अपनी सोच को बदलें। एक उस्मान गनी है, उन्होंने जब दिया और वो शख्स घर पहुंचा तो देखा कि उसमें 6000 रुपए है। खुश हो गया कि या अल्लाह तेरे करम के कुर्बान। 3000 कर्ज था, 3000 आ गए। तो आप देखें, दौलत हो तो दौलत उस्मानी हो जाए। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अगर अच्छा मुआशरा पैदा करना है, अच्छा समाज तश्कील करनी है और अच्छी तहजीब से हमें आशना होना है, तो इन सारी बुराइयों पे कदगन लगाना होगा और हमें वही करना है जो मेरे नबी ने किया है। पटाखे छोड़ें, 25 किस्म के पकवान छोड़ें, हर बच्चे को इतना पढ़ा दीजिए कि दुनिया कहे कि ये मुसलमान का बच्चा है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ डॉक्टर नहीं होंगे, यकीनन होंगे डॉक्टर, मगर तनासुब देखें आप, अगर 1000 मुसलमानों का घर है तो उसमें कितने कैसों बच्चे डॉक्टर हैं, बताएं आप। कितने प्रोफेसर, कितने आलिम हैं, कितने दानिश्वर हैं। तो हमें अपना तनासुब देखना है कि तनासुब के एतबार से आज सारी खामियां हमारे अंदर है। मोहल्ला गंदा हो, दुनिया कहती है मुसलमानों का मोहल्ला है। बच्चे गोली डंडा खेल रहे हो, दुनिया तसव्वुर कर लेती है मुसलमानों का बच्चा है। क्या ये हमारी तनाख्त है, क्या ये हमारा तारुफ है, क्या हमारा ये एड्रेस है? ये हमारा नहीं है, ये किसी और कौम का तारुफ था, लेकिन वो तारुफ हम पर तस्पा हो गया और हमारी पाकीज़गी, हमारा तकद्दुस और हमारी सफाई दूसरों के हिस्से में चली गई। जिस तरह निकाह निस्फुल ईमान है, अन निकाह निस्फुल ईमान, वैसे ही सफाई भी आधा ईमान है, अन नज़ाफ़त निस्फुल ईमान। अब आप देखें, आखिरी बात मैं अर्ज करूं, बहुत शोरा और उलमा बैठे हैं। आखिरी बात, यहूदियों का काफिला जा रहा था, सरदारे काफिला को ठोकर लगी, जमीन पे गिरा, आंसू निकल पड़े। लोगों ने घेरा, कहा कि क्यों रो रहे हो, चोट लगी? कहा नहीं। कहा चोट नहीं लगी, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बात क्या है? कहा चोट इसलिए लगी है कि मुझे ये एहसास हो गया कि 1 हफ्ते से इस रास्ते पे कोई मुसलमान नहीं चला है। का क्या मतलब? का जिस रास्ते से मुसलमान चलता है वो रास्ता गंदा नहीं, वो क्लीन होता है, साफ सुथरा होता है, पाकीज़ा होता है, निखरा हुआ होता है। लेकिन ये पत्थर बता रहा है कि यहाँ से मुसलमान नहीं गुजरेगा। कैसे? का उसके नबी ने फरमाया है कि इमाततुल अज़ा अनी तरीक़ सदक़तुन, तकलीफ देह चीजों को रास्ते से हटाना ये सदका है। रोड़ा हो उसको हटा देता है,
पत्थर हो उसको हटा देता है, ढेला हो उसको हटा देता है, कांटे हो उसको हटा देता है, रास्ते साफ करते हुए चलता है। जो उसके पीछे आता है बड़ी आसानी के साथ मंजिलें तय कर लेता है। लेकिन ये रोड़ा और पत्थर बता रहा है कि मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा है। तो देखा आपने, कल मेरी शनाख्त ये थी कि जिस रास्ते से हम गुजर जाएं रास्ता साफ है। आज हमारी पहचान ये है कि गली गंदी है तो मुसलमानों की है, लड़का गंदा है तो मुसलमानों का है, फिक्रें गंदी हैं तो मुसलमानों की हैं, ख्यालात बहके हैं तो मुसलमानों के हैं, सोच अच्छी नहीं है तो मुसलमानों की है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपनी फिक्र बदलें, अपने ख्यालात बदलें और शादी को इतना आसान कर दें जैसे मुस्तफा ने फरमाया कि वही शादी बाबरकत और कामयाब है जिसमें आसानियां हो। कुरान फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए उस्वे हसना है, अच्छा नमूना है, अच्छी जिंदगी है, उस पे अमल करो, कामयाब हो जाओगे। इंसान की तरक्की का मेयार कमर ये है, इंसान की तरक्की का मेयार कमर ये है, हर हाल में सरकार का किरदार नजर आए। वमा अलैना इल्लल बलाग।